जैसे कोई व्यक्ति है, अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, कर्मों को सबसे पहले बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग है तो कर्म यहीं पर भुगत के जाएंगे। अच्छे करोगे तब भी, बुरे करोगे तब भी। जी। तो अगर अच्छे कर्म नहीं करते हो तो आज से ये गांठ बांध लो कि भगवान, जो मैंने पुराने जन्म में या इस जन्म में किसी का दिल दुखाया है, कुछ गलत कर्म किए हैं, तो मुझे माफ करना। कान पकड़ के रोज माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, मंदिर में जाना है और अपनी नाक को ना 3 बार ऐसे रगड़ना है। जब आप माथा टेकते हैं ना नीचे, तो सर तो लगाते हैं अपन लोग, बट नाक नहीं रगड़ते आप। अच्छा। मेरे को आप कभी भी मत्था टेकते हुए पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, बट कभी भी जब मैं मंदिर जाती हूँ, अभी तक भी, शुरू से, बचपन से और आज तक, मैं हमेशा मत्था टेकती हूँ और हमेशा 3 बार अपनी नाक को ऐसे रगड़ती हूँ कि कहते हैं ना, नाक रगड़ के काम करवाना। भगवान के सामने अगर नाक रगड़ दी तो नाक हमेशा ऊंची रहेगी आपकी। अच्छा। तो ये रेमेडी है। अगर गलत काम भी करे हैं, पता है हमने किसी का दिल दुखाया, कुछ गलत हुआ है हमसे, तो आप अपनी नाक रगड़नी शुरू कर दो। 2-3 महीने में जो आपके कर्म सुधरने शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, आपकी वाहवाही हो जाएगी सोसाइटी में कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है। पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं लोग बाग। बिल्कुल जाते हैं पाप धुलने के लिए, बट अपने घर के मंदिर भूल जाते हैं। गंगा जी में गए आप, एक दिन डुबकी लगा के आ गए, या कुंभ में गए हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ में, मेरे क्लाइंट्स यूएस से आके कुंभ गए हैं कि मैं यूएसए में रहती हूँ, मैं कुंभ गई थी। बहुत सारी मैडम है हमारी जो क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे भी मिलने आई और कुंभ में भी गई, और बहुत सारा प्रसाद भी आया वहां से हमारे लिए। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप अपने कर्मों को देखते नहीं हो, बट आप महाकुंभ चले जाते हो, तो बहुत गलत बात है जी। ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपने कुछ भी गलत कर्म भी किए हैं, कुछ भी अच्छे कर्म भी किए हैं, तो भगवान सब जगह देख रहा है आपको। अपने घर में अच्छे कर्म कर लोगे, घर में पूजा पाठ, अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को खुश रख लोगे, कोई जरूरत नहीं है आपको गंगा में जाने की जी। बट अगर आपका मन ही अशांत है, आपको पता है कि मन में चोर है, तो जाना पड़ेगा। बट वहां जाके भी कुछ फायदा नहीं होगा। आप सोचो वहां जाके कोई फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, माफिया मांगनी पड़ेंगी, और पता नहीं कब आपका उद्धार होगा। तो अपने कर्मों को बहुत ध्यान से देना चाहिए।